औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 और मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन हमने करना है। यानी कि कोई फंक्शन दिया जाएगा, यानी कोई सवाल दिया जाएगा, उसे बड़ा करके दिखाना है। जिस तरीके से आप जौन सा है इसका व्यू जौन सा है वो बड़ा करना है। वो कैसे हम करते हैं वो आपके सामने हम करते हैं। तरीक़ेकार ये गौर से ज़रा सुन लेना कि हमारे पास क्या होता है कि पहले तो हम इसे कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज़ में कि जिस फंक्शन को आपने एक्सपेंड करना है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं इसका आंसर ये हमारे पास आएगा, यानी ये आंसर आएगा। बाज़ औक़ात ये नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है अप्लाई द मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। ये साइड नहीं लिखी होती। हमने क्या करना है जी, सबसे पहला स्टेप, इसमें स्टेप है आपके पास, याद रखिएगा कि सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे f-x, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + x। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होता है। यानी कि जो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जो नेचुरल लॉग के साथ होता है इसको नीचे ले आते हैं और फिर आगे x का डेरिवेटिव हम जो है यहाँ पर लेते हैं। सेकंड ये कि हम इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + x रेज़ टू पावर -1। अब फिर डेरिवेटिव लेंगे हम, यानी इसके अंदर हमने डेरिवेटिव ही लेने हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें या इसका लें, एक ही बात है। हम इसके लिए हमारे आसानी है तो -1 पावर रूल अप्लाई किया, एक नीचे आ गया और उसके बाद यहाँ पर -1 आ गया और साथ जो सा है ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये हमारे पास ब्रैकेट का एक पावर नीचे आई, एक कम की, डिक्रीज़ की, और ये हमारे पास तो f'-x जो है वो आपके पास ये आया जी -1 और -1 ओवर 1 + x का स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं या हम हमेशा इस तरह लिखा करेंगे -1, ताकि हमें आसानी हो पर इसको डेरिवेटिव लेने में। नेक्स्ट बस अब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे हम। कहा नहीं जाता कि इसका डेरिवेटिव लें, आप पहले सुन लें। जब भी मैक्लॉरेंस सीरीज़ या टेलर सीरीज़ लिखा हो, आप समझें कि आपने डेरिवेटिव लेने हैं उस फंक्शंस के। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पावर रूल -1 और आगे आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर ये तो -1 ये आ गया। अब पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, -2 नीचे आएगा और यहाँ पर 1 + x और -2 में से एक पावर कम कर देंगे और उसका डेरिवेटिव यहाँ लेंगे d/dx। यही रूल हमने पहले भी अप्लाई किया था, यही रूल अब मैंने लिख कर दिया है। f'-x इज इक्वल टू -1 - 2 हमारे पास हो जाएगा +2 और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको नीचे लीजिए 1 + x और रेज़ टू पावर 3 और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्या है जी 2। अब इसको ऊपर ले जाएं ताकि फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वरना u और v की फॉर्म लगा दें। u और v की फॉर्म क्वेश्चन रूल जो होगा वो लेंथी हो जाएगा, हम इसको जो है ये पावर रूल से ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव फिर हम करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद -3 और इधर 1 + x और -4 एक कम हो जाएगी और आगे जो सा है वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, आगे हमारे पास ये होगा कि 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, जो कि 1 आना था वो हमने वैसे ही इसको चलें लिखते नहीं, क्योंकि हर दफ़ा हमने यही किया है स्टेप। फिफ्थ डेरिवेटिव अब हमारे पास होगा 2 -3। अब ये पावर नीचे, ये जो चूँकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जब भी लिया जाएगा 1 + x रेज़ टू पावर -4 का लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, -4 नीचे आया और 1 + x रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव बिल्कुल ऐसे ही जैसा ये लिया है और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1, इसका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव इस वजह से यहाँ 1 ही आएगा इस जगह पर। आप ना लिखें या लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 6th डेरिवेटिव, यानी ये देखें मैं सिर्फ डेरिवेटिव ही लिए जा रहा हूँ और अगर चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो चलें हम बाद में कर लेंगे, पहले करना चाहें पहले। अब ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास लिखा जाएगा -3 -4 और -5 और 1 + x रेज़ टू पावर -6, फिर 1 + x का डेरिवेटिव जैसा ये लिखा हुआ है और फिर उसका डेरिवेटिव जो है इसका 0, इसका 1 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही जवाब आ जाएगा। एक और ले लेते हैं। आखिर कब तक लेंगे, दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि ये डेरिवेटिव हम कब तक लेंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है ना,
हम अभी जो है आपके सामने रखते हैं कि ये हम कब तक लेंगे। इस सवाल का जवाब अभी 2 मिनट में हम देते हैं कि कब तक लेना है हमने। ये चाहे 100 ले लें डेरिवेटिव, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक ख़ास बात है, जब तक हमें सिमेट्री ना मिले हम इसको जो है डेरिवेटिव लेते रहते हैं। अब -6 नीचे आया, यहाँ -6 आना था जी, -6 इस जगह पर 2 -3 -4 -5 -6 ये पावर नीचे आनी थी और फिर ये हमारे पास होना था, एंड सो ऑन हमारे पास लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह हम डेरिवेटिव लेते रहेंगे। आखिर कब तक? अब सवाल ये हमारे पास है। देखिए जी, अब इस सवाल का जवाब कि कब तक लेना है, जब भी आपके पास मैक्लॉरेंस सीरीज़ का सवाल आएगा, आप यूँ समझें कि ना हम इसके अंदर x = 0 पुट करेंगे। किस में? इसमें, हर एक में करेंगे जितने भी ये डेरिवेटिव लिए। पहले इसमें कर लेते हैं, तो f(0) हमारे पास क्या आ जाएगा जी? f(0) नेचुरल लॉग 1 + 0 और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये हमें मालूम है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर पे देख लेना, वो हमारे पास 0 होता है, तो f(0) की वैल्यू 0 आई। उसके बाद फिर हम दूसरा एट x = 0, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। यानी अब मैक्लॉरेंस सीरीज़ के अंदर, टेलर सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, मैक्लॉरेंस सीरीज़ के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि हम 2 किस्म की सीरीज़ पढ़ते हैं। f'0, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 0 = 1/1, तो 1 f'0 हमारे पास ये आया जी। उसके बाद फिर हमारे पास चाहे f'(x) 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है, तो हम इसके अंदर एट x = 0 और f'0 और इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, चाहे इधर कर लें चाहे इधर, एक ही बात है। -1 raised to power 1 + 0 का होल स्क्वायर, और उसके बाद -1 1 का स्क्वायर और -1 इसका आंसर आया जी। इसी सिमिलरली हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ जी इसकी वैल्यू x (x) में, जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, चाहे इधर से ले लें रिज़ल्ट, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हुआ है 2। अब मैं इस तरीके से करता हूँ कि 2 और उसके बाद इसमें कर रहा हूँ, पहले मैं इनमें पुट कर रहा था, इसको भी देख लेते हैं। 1 + 0 यानी इसके अंदर वैल्यू इसमें कैसे हल करते हैं उसको भी हम देखना चाहेंगे। -3, अब 1 की पावर -3 आया। 1 की जो मर्ज़ी पावर आती है रेज़ टू पावर इंटीजर में, +1 या -1, उसको हम जो है ना यहाँ पर 1 कहते हैं, तो इसका जवाब होगा 2। या इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, ये 1 +3 -3 को नीचे ले आओ, तो ये सिंपल 2 और 1 और आंसर जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास लिखा जाता है। अब हम आते हैं जी इसमें f'' अगर इधर से लेना चाहते हैं तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से लेना चाहते हैं इसकी वैल्यू 0 पुट करके देखें ज़बानी, तो 2/1 ही इसका जवाब आएगा, यानी 2 आएगा। अब ट्रिपल डैश तक हल कर लिया, अब ये 4 डैश में हम ये देखें, आपके पास 4th 0, s की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे। अब इसका आंसर आ गया जी -6। पहले तो आप इसको देखें, इसका आंसर आएगा 1 + 0 रेज़ टू पावर -4। अब इसका -4 है, 1 की पावर -4, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं -6 1 रेज़ टू पावर 4। तो आपके पास -6 1 की जो मर्ज़ी पावर हो वो 1 ही होती है, तो -6 इसका जवाब है। सिमिलरली आपके पास ये क्या कहते हैं, अब हम इसको हल करते हैं, ये 5th में हमारे पास होगा ये 0। 5th में हमारे पास क्या आएगा जी, ये 4 3s are 12, 12 2s are 24 और उसके बाद फिर x की वैल्यू अब यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं इस जगह पर, तो 1 + 0, अब मैं डायरेक्ट ही इसको लिख दूंगा -5, ये 1 ही आएगा, जिस तरह चाहे ऐसा करके कर लें कि 1 रेज़ टू पावर 5 -5 को नीचे लेके जाएं तो 1 + 5 आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास f6 0, अब इसका कैलकुलेटर पे हम करते हैं जी, क्या हमारे पास आंसर आएगा, 5 4s are 20, 23s are 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are हमारे पास
120 और नेगेटिव कितनी है 1 2 3, इट मीन्स कि माइनस का जवाब आएगा -120 और उसके बाद 1 + x और इस यानी x की वैल्यू 0। ये हम मैक्लॉरेन सीरीज़ में हमेशा 0 ही पुट करेंगे। टेलर सीरीज़ के अंदर हमारे पास ये हमारे पास लिखा जाएगा -6। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हल करें तो -120। उसके बाद 7th डेरिवेटिव। देखें असल चीज़ ये थी कि बाज़ औक़ात ना अभी तक हमारे पास जो भी कुछ ना कुछ आंसर आया है जब भी हमने वैल्यूज़ को पुट किया, मतलब f0 पर 0 आया, f'0 पर आपके 1 आया, f'0 पर -1 आया, f'' पर f'' यानी थर्ड डेरिवेटिव एट x = 0 वो 2 आया। फोर्थ डेरिवेटिव यानी फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x = 0 = -6 आया। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं सबको। इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x = 0 = 24। और ये हमारे पास ना प्रॉब्लम तब आता है हमारे पास जब ये सारे आंसर 0 आ जाए, यानी कि f0 0 आ जाए और ये हमारे पास लिखा जाए। अच्छा ये फ़िलहाल हमारे पास ये सूरत हाल है कि आपके पास ये 7th डेरिवेटिव क्या होगा जी हमारे पास, इसमें ये -6 मल्टीप्लाई आके 6 × 5, 5 × 4, 4 × 3 × 2, तो हमारे पास ये आंसर आता है 720। और साइन कितने हैं 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है जो इसके साथ लिखना था, ये रेज़ टू पावर नहीं है, तो 1 2 3 4 तो पॉजिटिव आएगा। आप बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लें। और ये 0 होने पर 1 + 0 रेज़ टू पावर -7, आंसर दोबारा आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास -7। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास 1 की पावर कुछ भी हो, -7 हो या 1 + 7 हो, उसका जवाब 1 ही आता है। एक चीज़ सेकंड ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि हमने कितने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ में। तो होता ये है कि ना बाज़ औक़ात 0 बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जवाब, यानी अभी फ़िलहाल इसमें नहीं ऐसा हुआ, इसका जवाब भी 0, इसके यहाँ 1 आया, 0 नहीं आया फर्स्ट डेरिवेटिव का, और ये हमारे पास -1 आया और इसका जवाब 2 आया, इसका जवाब 3 आया, मतलब -6 आया 24। तो अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल हो जिसमें आपके पास क्या कहते हैं जवाबात जो से हैं वो आपके पास वो आ रहे हों नॉन ज़ीरो आ रहे हों, तो फिर तो आप 3-4 टर्म्स तक डेरिवेटिव ले लें, यानी थर्ड तक या फोर्थ तक। मैंने तो यहाँ पर जो है 6 और 7 तक ले लिए, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं जी इसका मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला क्या है। फार्मूला लिखने से पहले हम इसको यूँ लिखते हैं जी, सबसे पहले कि आपने f(0) की वैल्यू यानी पुट करनी है, जो ये है f(0) की वैल्यू जो है वो आपके सामने यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यूज़ रखनी है। ये 1, इसे चले 1 कह लेते हैं, 1 इसको 2 कह लेते हैं, 2 कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास थर्ड, यानी इनके नाम रख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका नाम फोर्थ, क्वेश्चन नंबर रख लेते हैं। इसका नाम फिफ्थ, इसका नाम सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, और इसका नाम सेवन्थ हमारे पास, और ये 8। अब इन सब की वैल्यूज़ यानी 1 की और उसके बाद 2 की और 3 की, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ, जितने आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए जो नॉन ज़ीरो हैं वो कम से कम 3 तो हो ना आपके पास, 4 कर लें पर डेरिवेटिव। इसमें सारे ही नॉन ज़ीरो आए थे डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारे पास यही आया। नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो जो से है ना वो नहीं इन्वॉल्व हुए इसमें। 6 यानी किसी न किसी का कुछ जवाब आया, किसी का 2 आया, किसी का ये 2 आ गया, यानी ज़ीरो नहीं आया, -6 आ गया, ज़ीरो नहीं आया, 24 आया, इसका डेरिवेटिव यानी फिफ्थ डेरिवेटिव हमारे पास। तो ये जितने हमें चाहिए सिर्फ सवाल के अंदर 3 से 4 नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये किस में करना है, इन इस फार्मूले में f(x) यानी आपके पास फार्मूला ये है जी हमारे पास, f(x) इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा कि ये फार्मूला हमारे पास है f(0) + x raised to power 1 over 1 factorial
और हमारे पास एफ डैश ज़ीरो, मैक्लॉरेन सीरीज़ ये है जी हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। ये देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स की जो पावर होती है वही डेरिवेटिव में आती है, एफ डैश एक्स स्क्वायर की पावर है तो वो डबल डैश हमारे पास है, और नीचे 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 3x3 हमारे पास, तो थर्ड डेरिवेटिव और 3 फैक्टोरियल। हम वहाँ तक लिखेंगे जितने हमने मालूम किए, आगे स्पेस नहीं थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी इसके अंदर, x4 ओवर 4 फैक्टोरियल और एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, x5 ओवर 5 फैक्टोरियल और उसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल, आपके पास 6 डेरिवेटिव एट ज़ीरो प्लस हमने कहाँ तक किया है, ये किया हुआ है 7 तक किया हुआ है, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 7th x7 ओवर 7 फैक्टोरियल और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं 7th फैक्टोरियल, आगे हमारे पास 7th डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सो ऑन, आगे हमने प्लस सो ऑन करना है मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर। सिमेट्री क्या है एक दफ़ा फिर बता देते हैं, x की पावर है x1 ओवर 1 फैक्टोरियल एफ डैश ज़ीरो, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो। अब जो यहाँ पावर होगी वो उसी के फैक्टोरियल में आएगी, वही उसका डेरिवेटिव के ऊपर आएगी, और यहाँ पे x3 ओवर 3 फैक्टोरियल, अब थर्ड डेरिवेटिव आएगा और एट x इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। फोर्थ जौन सा है x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर 5 है x की पावर तो वही इधर आएगी फिफ्थ डेरिवेटिव, ये 5 है, ये रोमन में लिखा हुआ है, और 5 फैक्टोरियल हमारे पास। अब इन सब की वैल्यूज़ ना हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मसलन f0 की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो, ये देखें ये लिखा हुआ है f0 की वैल्यू ज़ीरो, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे f0, और उसके बाद हमारे पास x लिखेंगे और f डैश ज़ीरो देखें ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर f डैश ज़ीरो की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली थी, वो 1 हमारे पास लिखी जाएगी। उसके बाद आगे हमारे पास इसके अंदर f डबल डैश x यानी कि x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश ज़ीरो कहाँ लिखा जाएगा, वो हमारे पास -1 है, ये -1 है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। सिमिलरली बाकी सारे इसी तरह वैल्यूज़ हम यहाँ रखते जाएंगे, हत्ता कि एक आखिरी कर लेते हैं, 7th डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू 720, वो यहाँ रखी जाएगी इस जगह पर, और ये x7 ओवर 7 फैक्टोरियल को ओपन किया जाएगा। तो ये जब ये हम रखेंगे तो रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो यहीं पे लिख लेते हैं हम आपके सामने, ताकि आपको भी आसानी हो, मुझे भी पेज टर्न ना करना पड़े हमारे पास। तो ये इसका आंसर ये होगा जी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स से मुराद है जी ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का नाम है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे ये लिखेंगे नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, आगे उसके बाद f0 की वैल्यू 0 है और प्लस x, और 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, f डैश ज़ीरो की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करी थी, वो 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा जी इसके अंदर, इसकी जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 1, और फिर उसके बाद x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है जी हमने, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू ज़ीरो -1, ये 1 का स्क्वायर था जी हमारे पास, ये -1, तो यहाँ -1 आएगा जी, -1। उसके बाद फिर आपके पास x3 आएगा, x3 ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कैलकुलेटर पे कर लें तो 6 आता है इसका आंसर, और फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, थर्ड डेरिवेटिव देखें ये रहा हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, और इसका जवाब है -1, ये थर्ड डेरिवेटिव का जवाब हमारे पास क्या कहते हैं, नहीं थर्ड डेरिवेटिव का जवाब है 2,
ये 2 है जी हमारे पास, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस आगे उसके बाद x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, x4 ओवर 4 फैक्टोरियल जिसको 24 आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, जो कि आंसर 24 आ जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, आंसर है -6, तो यहाँ -6 आएगा, -6, और उसके बाद प्लस x5 ओवर, अब ये यहाँ तक पहुँचे जी हम इधर x5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 120 फैक्टोरियल। और फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 है जी 24 हमारे पास, तो ये 24 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास है x6 ये लिख लेते हैं जी x6 ओवर, आगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल, यानी कि आप इसी तरह करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो ये 720 आ जाएगा जी हमारे पास। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास -120 होगा, -120, प्लस उसके बाद x7 फैक्टोरियल, ये चूँकि हमने यहाँ तक डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे तो हमने लिखा भी इसे यहाँ था, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 1, 2, 3 और 4 टर्म तक कर ले, बाकी ना करे, तब भी जो सा है वो सवाल हल होगा, सही होगा। लेकिन केयरफुली दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जब उनके आंसर नॉन ज़ीरो हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो ना हो, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो और थर्ड डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो, तो तब हम इसको जो है 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ तक डेरिवेटिव कर लें या 4 डेरिवेटिव तक आप सवाल हल कर लें। लेकिन अगर आपको नज़र आता है कि डेरिवेटिव जो से हैं वो ज़ीरो बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो ला रहा है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो फिर हमें ज़्यादा डेरिवेटिव लाने पड़ेंगे ताकि वो एक्सपेंशन में विजिबल हों, जिससे ये ज़ीरो कोई रोल अदा नहीं करेगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल, ये आप चेक कर लीजिएगा 7 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, तो उसके बाद हमारे पास है 7th डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास है 720, ये हमारे पास, और प्लस सो ऑन हमारे पास होगा। तो इसके अंदर देखना जी हमारे पास ये लिखा जाएगा। अब हमने ये हमारे पास आ गया जी। उसके बाद जी अब ये आ गया एक्सपेंशन, इसे हम मैक्लॉरेन सीरीज़ की कहेंगे कि ये मैक्लॉरेन सीरीज़ अप्लाई हो गई। लेकिन इसके अंदर ना कोई अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे भी कर लें, वो मेरे पास स्पेस यही करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर x जवाब आ जाएगा इसका, माइनस x²/2 जवाब आ जाएगा इसका, प्लस x³/3 आ जाएगा, 2 और 6 को कैंसिल करेंगे, इसका जवाब जो है -x4/4 आ जाएगा, क्योंकि 6 को 24 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना था। सिमिलरली हम जो है इसको करेंगे डिवाइड, अगर पॉसिबल हुआ इसी तरह डिवाइड, और फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, जो सिंप्लीफाइड आंसर हमारे पास होगा। यही इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ है, नेचुरल लॉग 1 + x। इसको हम कहते हैं कि हमने एक्सपेंड द एक्सपेंशन ऑफ द मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ द फंक्शन नेचुरल लॉग 1 + x। एग्ज़ाम में सवाल यूँ आ सकता है कि एक्सपेंड द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, यानी इतना लिखा जाए नेचुरल लॉग ऑफ x बाई मैक्लॉरेन सीरीज़, आगे कुछ ना लिखा जाए। तो फिर हमने यही करना है। इसकी नोटेशन को भी मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि ये हमारे पास है dy/dx, ये हमारे पास, और इसकी नोटेशन है d2y/dx2, ये नोटेशन है। बेशक आप एक नोटेशन इस्तेमाल करना है सवाल के अंदर, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको फेमिलियर करने की वजह से ये बता रहा हूँ कि इनकी नोटेशन जो सी हैं वो हमारे पास ये होती हैं। उसके बाद ये इसकी नोटेशन है d4, यानी ये हमारे पास d4y/dx4, किसकी, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टू 0, इसको यूँ लिख दें। या हमारे पास ना इसको ये भी इस तरह भी आपने चूँकि पढ़ा है वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे y1 और y2 हमारे पास, और y3, ये भी नोटेशंस हैं, एंड सो ऑन, और y4,
सिमिलरली ऑनवर्ड हम कर सकते हैं, या इसकी नोटेशन ये भी है, वो भी साथ लिख देते हैं। ये तीनों नोटेशंस हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम में करना नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन करवाया। वाई डैश यानी 1 2 3 4 तरीक़ों से इसको लिखा जाता है, लेकिन हम हमेशा एफ डैश के साथ ही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम फेमिलियर इसके तहत हो जाएंगे। बाकी कोई दूसरी नोटेशन भी इस्तेमाल कर ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब ये थर्ड डैश हमारे पास, उसके बाद ये फोर्थ हमारे पास लिखा जाएगा, और ये सिमिलरली ऑनवर्ड हमारे पास लिखे जाएंगे। अब ये 4 नोटेशन हो गई। ये एक नोटेशन ये है F4x, दूसरी नोटेशन D4 y/dx4, तीसरी नोटेशन है y4 इधर नीचे करके लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ऊपर नहीं लिखा। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव @x = 0। अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में।